नमस्कार, आपका इन पब्लिक भारत में स्वागत है। आप देख रहे हैं इन पब्लिक भारत। आज दिनांक 29 नवंबर 2022 दिन मंगलवार राजाखेरा के गांव घरी जाफर में नगरोटा आतंकी हमले में शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार की 6वीं पुण्यतिथि मनाई गई। शहीद के पुत्र कुंवर समर प्रताप सिंह परिहार वीरांगना अंजना राघवेंद्र परिहार के द्वारा शहीद राघवेंद्र परिहार की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विधि विधान से पूजा की। इस मौके पर राजपूत महासभा जिला धौलपुर के अध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार, राजपूत युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मजन सिंह जादौन के द्वारा प्रतिमा को साफा एवं माल्यार्पण एवं शहीद राघवेंद्र सिंह के पूज्य पिताजी को साफा एवं माला पहनाकर सम्मान किया गया। राजपूत युवा नगर अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह परिहार, भीमसेन जादौन, प्रमोद जादौन के द्वारा शहीद प्रतिमा को माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर बच्चों को फल वितरण भी किया गया। जम्मू कश्मीर में मंगलवार तड़के आतंकी हमले में धौलपुर में राजाखेरा क्षेत्र के राघवेंद्र सिंह परिहार शहीद हो गए। आतंकियों की घुसपैठ की सूचना पर सेना द्वारा इलाके में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान राघवेंद्र को वीर गति प्राप्त हुई। 20 दिन पहले ही लौटे थे घर से। शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार उर्फ सीटू भारतीय सेना की तीन ग्रेनेडियर में साल 2010 में भर्ती हुए थे। शहीद राघवेंद्र सिंह परिहार के 3 भाई और 2 बहनें हैं, जिनमें शहीद का सबसे बड़ा भाई ब्रजेश खेती करता है। उससे छोटा भाई परवेंद्र भारतीय सेना की 43 RR बटालियन का जवान है। वहीं सबसे छोटा भाई नरेश उच्च माध्यमिक का छात्र है। 2 बहनों की शादी हो चुकी है। पत्नी बोली, स्कूल में देश के लिए जवान तैयार करना ही लक्ष्य है। आगरा में बोले, डबल इंजन के साथ होगी स्थानीय निकाय की सरकार तो बढ़ जाएगी विकास की रफ्तार। भारत माता की जय के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारघर मैदान में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आगरा अपनी पौराणिक पहचान की ओर बढ़ रहा है। इस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। आप सभी जानते हैं कि 2014 से पहले क्या स्थिति थी। लोगों के मन में राजनीति के प्रति अविश्वास का भाव लोगों में अराजकता पैदा कर रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 2017 से पहले आगरा सबसे प्रदूषित शहरों में से एक गिना जाता था। 5 वर्ष में प्रदेश की तस्वीर बदली है। मेट्रो योजना शहर से नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आगरा 2017 से पहले गंदे शहरों में था। 5 वर्षों में तस्वीर बदली है। मेट्रो का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। यह आगरा को नई पहचान देता है। यहाँ म्यूजियम के नाम पर तमाशा बनाया जा रहा था। मुगल म्यूजियम बनाया जा रहा था, हमने छत्रपति शिवाजी के नाम पर बनवाया। आगरा में IT उद्योग लगेंगे, हजारों को रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि बोले कि डबल इंजन की सरकार आमजन की सुविधा के लिए भी काम कर रही है। आवास, स्ट्रीट वेंडर को सुविधा, गरीबों को फ्री में बिजली, रसोई गैस, शौचालय की सुविधा मिलेगी। कोविड में फ्री में उपचार और राशन की सुविधा मिली थी। आगरा से देश के प्रमुख शहरों के लिए वायु सेवा शुरू हो चुकी है। हर घर नल की योजना जल्द पूरी होगी। आगरा स्वच्छ सिटी बनेगा। डबल इंजन की सरकार ने ये किया। स्थानीय प्रशासन ने कार्य किया। हर पात्र नागरिक को सरकार आवास दिलाएगी। व्यापारी को सुख और शांति से व्यापार करने का मौका मिलेगा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में लेदर और मार्बल को आगे बढ़ाना है। 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में ग्लोबल समिट आयोजित किया जा रहा है। पहले माफिया जीना हराम करते थे, आज हमारी पुलिस ने उनका जीना हराम कर दिया है। तख्ती लगाकर माफिया थाने पहुंच रहे हैं, इसलिए सुरक्षा की गारंटी देने आया हूं। जितनी योजना सरकार को चला रही है, इन सभी को तभी पूरा कर सकेंगे जब डबल इंजन सरकार के साथ स्थानीय निकाय की भी सरकार हमारी होगी। बुलेट स्पीड बढ़ने वाली विकास की रफ्तार को थमने नहीं देना है। विधानसभा चुनाव में बम्पर वोटिंग की मैनपुरी के कारण मैं लेट हुआ। सभी परियोजनाओं के लिए आगरा वासियों को बधाई। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव 2022 के लिए जनसभा करने के बाद करहल से सीधे आगरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। नगर निकाय चुनाव से पूर्व शहरों को करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके आवासों की चाबी और अन्य योजनाओं के प्रमाण पत्र सीएम ने सौंपे। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 60 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। मीरा गार्डन फतेहाबाद पर किया गया सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। मुख्य अतिथियों ने सभी जोड़ों को दिया आशीर्वाद। जिला पंचायत सदस्य ने बर बंधुओं को भेंट की एक साड़ी। फतेहाबाद आज कस्बा के मीरा गार्डन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह समारोह में 60 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा। सभी का विधि विधान के साथ विवाह की रस्म अदा की गई।
इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया, पूर्व राज्य मंत्री राम सकल सिंह गुर्जर, विधायक छोटे लाल वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख अमर सिंह गुर्जर, उप जिलाधिकारी फतेहाबाद आदि सभी ने सभी को आशीर्वाद दिया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा सभी बर बंधुओं को अपनी ओर से एक एक साड़ी भेंट की गई। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री राम सकल गुर्जर और जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया ने कहा कि गरीब परिवार अपनी बच्चों की शादी के लिए कर्ज लेकर उनकी शादी किया करता था। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई। इस योजना के तहत हमारी भाजपा सरकार शादी में 35,000 लड़की के खाते में डालने का काम करती है। वहीं 10,000 का घरेलू सामान दिया जाता है, 6,000 खर्च किए जाते हैं। इसी प्रकार 51,000 रुपए शादी में सहायता राशि देती है। हमारी सरकार की यह सराहनीय योजना है। अब गरीब परिवार अपनी लड़कियों की शादी बिना किसी परेशानी के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आसानी से करा लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी सामूहिक विवाह में एक दूसरे के बंधन में बने जोड़ों को आशीर्वाद देते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सामूहिक विवाह समारोह में प्रमुख रूप से आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन किया गया, क्या कहना चाहोगे? क्या है विकास खंड के अंतर्गत जो है 60 जोड़ों का जो है सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी, माननीय मंजू भदौरिया जी, पूर्व मंत्री जी, विधायक जी और प्रमुख साहब सब लोग द्वारा विभाग का आशीर्वाद दिया गया, जिसके अंतर्गत जो शासन के प्राथमिकता 35,000 लड़कियों में जाते हैं, 10,000 का सामान और 6,000 व्यवस्था में लग चुके हैं। वो सभी सामान और खाते में पैसा पहुँच जाएगा, पूरी व्यवस्था हम लोगों ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हरियाणा दौरे पर सिरसा को देंगी मेडिकल कॉलेज की सौगात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार 29 नवंबर से हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सहित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति भवन की ओर से सोमवार को जारी किए गए एक बयान के मुताबिक राष्ट्रपति मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी की शोभा बढ़ाएंगी। इस अवसर पर वे सभी सार्वजनिक सड़क परिवहन सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना, हरियाणा ई टिकटिंग परियोजना का वर्चुअल रूप से शुभारंभ करेंगी। इसके अलावा सिरसा में एक मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति NIT कुरुक्षेत्र के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। शाम को वे चंडीगढ़ में हरियाणा राजभवन में एक नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसे हरियाणा सरकार की ओर से उनके सम्मान में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के बयान में कहा गया कि 30 नवंबर को राष्ट्रपति मुर्मू दिल्ली लौटने से पहले आशा कार्यकर्ताओं, महिला पहलवानों, ओलंपिक खिलाड़ियों और अन्य खिलाड़ियों के साथ साथ छात्राओं से बातचीत करेंगी। सुरक्षा में 4,000 पुलिसकर्मी तैनात। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक PK अग्रवाल के अतिरिक्त DGP आलोक मित्तल के साथ राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए कुरुक्षेत्र गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा के लिए लगभग 4,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, जबकि ब्रह्म सरोवर क्षेत्र में 250 से अधिक CCTV कैमरों की मदद से निगरानी की जा रही है। राष्ट्रपति कुरुक्षेत्र से करेंगी शिलान्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को सिरसा जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगी। वे कुरुक्षेत्र से इस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगी। यह मेडिकल कॉलेज करीब 1,090 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। इससे सिरसा जिले व आसपास के अन्य क्षेत्रों की जनता को अत्याधुनिक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलेंगी। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसी कड़ी में सिरसा जिले के मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान को अधिक प्रोत्साहन देने और राज्य में लोगों को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। 539 बिस्तर के इस मेडिकल कॉलेज को करीब 22 एकड़ में बनाया जाएगा। इस पर करीब 1,090 करोड़ की लागत आएगी तथा इसमें 100 MBBS की सीटें होंगी। सिरसा रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी मात्र 2.6 किलोमीटर और सिरसा बस अड्डे से इसकी दूरी 1.9 किलोमीटर होगी। सिरसा के इस मेडिकल कॉलेज में MBBS छात्र और इंटर्न हॉस्टल ब्लॉक बनाया जाएगा। इसके लिए अलग से 300 क्षमता और लड़कियों के 200 क्षमता कुल 500 छात्रों और 100 इंटर्न को डबल सीटिंग में आवास प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। हॉस्टल ब्लॉक में रसोई और भोजन, जिम, योग कक्ष, मनोरंजन कक्ष, वाचनालय आदि जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी। मेडिकल कॉलेज में ये होंगे मुख्य विभाग। इस मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा महाविद्यालय। भगत सिंह कोश्यारी के पद छोड़ने के विचार का राजभवन ने किया खत्म। शिवाजी पर टिप्पणी को लेकर मचा था बवाल।
महाराष्ट्र राजभवन ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में की गई विवादित टिप्पणी को लेकर बढ़ते दबाव के बीच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पद छोड़ने पर विचार करने की खबरों को निराधार बताया। यह खबर ऐसे समय में उड़ी थी जब राज्यपाल के छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर की गई एक कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और कांग्रेस के अलावा तमाम संगठन और खुद छत्रपति शिवाजी के वंशज कोश्यारी को हटाए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। सोमवार को किसी ने राज्यपाल के करीबी सूत्रों का हवाला देकर सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल कर दी थी कि इस विवाद के चलते राज्यपाल कोश्यारी ने पदमुक्त होना चाहते हैं और उन्होंने राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से इस संबंध में बात भी की है। इस खबर को शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी ग्रेट खबर बताते हुए ट्वीट किया था। बाद में राजभवन ने इस बारे में स्पष्ट किया कि राज्यपाल के इस्तीफे पर विचार करने की खबरों का कोई आधार नहीं है। संजय राउत ने ट्वीट किया था कि राज्यपाल ने पद से मुक्त किए जाने की इच्छा व्यक्त की है। यह छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान सेना द्वारा महाराष्ट्र बंद के आह्वान के बाद हुआ है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के दुश्मनों के साथ लड़ाई जारी रहेगी, केवल शिवसेना की आवाज गूंजती है, जय महाराष्ट्र। संजय राउत ने बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार चुपचाप कैसे बैठ सकती है और शिवाजी का अपमान कैसे सहन कर सकती है। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र और देश को प्रेरित करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज से बड़ी कोई अन्य हस्ती नहीं है। इस बीच छत्रपति शिवाजी के वंशज उदयनराज भोसले ने पत्रकारों से बात करते हुए कोश्यारी की टिप्पणी की आलोचना की। वह संवाददाता सम्मेलन के दौरान भावुक भी हो गए। उन्होंने बीजेपी को परोक्ष रूप से चेतावनी देते हुए कहा, अगर वे इस गंभीरता से नहीं लेते हैं तो चुनाव नजदीक है, लोग इसका संज्ञान लेंगे। दुर्भाग्य से उन्होंने ये टिप्पणी की, ऐसा करने के बाद क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। बीजेपी सांसद भोसले एक प्रमुख मराठा नेता हैं। फडणवीस ने स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हम सभी उदयन राजे के साथ हैं, देश और प्रदेश उनके साथ है, उनकी भावना सही जगह पहुंच गई है। उन्होंने कहा, राज्यपाल का पद संवैधानिक है और राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती। राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार है, महाराज भी इसे समझेंगे, हम सब इनकी भावना के साथ हैं।